जरा सोचिए, एक तरफ दुश्मन की फौज है, तोपें हैं, टैंक हैं और आसमान में लड़ाकू विमान है, और दूसरी तरफ भारत। लेकिन इस बार भारत अकेला नहीं आया। इस बार भारत के साथ आए हैं 28 ऐसे घातक हथियार जो दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं देंगे, जो दुश्मन को देखने का मौका भी नहीं देंगे और जो दुश्मन को भागने का मौका भी नहीं देंगे। डीआरडीओ ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। और आज हम बात करेंगे उस खबर की जो हर भारतीय को जाननी चाहिए, जो हर उस इंसान को जाननी चाहिए जो भारत की ताकत पर भरोसा रखता है। भारत की रक्षा दुनिया में इन दिनों एक बड़ी क्रांति आ रही है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, राफेल आया, ब्रह्मोस का निर्यात हुआ, तेजस ने उड़ान भरी और पिनाका ने विदेशी धरती पर अपना लोहा मनवाया। लेकिन जो खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो इन सबसे भी बड़ी है। ये खबर भारतीय रक्षा इतिहास का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद रक्षा अनुसंधान संस्था है, उसने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। डीआरडीओ ने एक साथ 28 नई हथियार प्रणालियां भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना को ऑफर की हैं। 28 हथियार एक साथ तीनों सेनाओं के लिए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। भारतीय रक्षा इतिहास में पहली बार डीआरडीओ ने इस पैमाने पर एक साथ इतने हथियार प्रस्तुत किए हैं। और इन हथियारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सब 100% भारत में बने हैं, भारतीय वैज्ञानिकों के दिमाग से, भारतीय इंजीनियरों के हाथों से और भारत की धरती पर। तो चलिए जानते हैं ये 28 हथियार कौन से हैं, इनकी ताकत क्या है और ये भारत की सुरक्षा को कैसे बदलने वाले हैं। दोस्तों, पहले थोड़ा समझते हैं कि यह खबर इतनी अहम क्यों है। अब तक भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए काफी हद तक विदेशों पर निर्भर था। रूस से टैंक आते थे, अमेरिका से हेलीकॉप्टर, फ्रांस से लड़ाकू विमान और इजराइल से ड्रोन और सटीक हथियार। लेकिन यह निर्भरता एक कमजोरी थी, एक बहुत बड़ी कमजोरी, क्योंकि युद्ध के समय अगर किसी विदेशी देश ने हथियार देने से मना कर दिया या फिर पुर्जे भेजना बंद कर दिया या फिर राजनीतिक दबाव में आकर डील रद्द कर दी तो क्या होगा। ये एक ऐसी कमजोरी है जिसका दुश्मन फायदा उठा सकता है, जिसका दुश्मन सही वक्त पर इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया आत्मनिर्भर भारत का मिशन, और इस मिशन की असली रीढ़ है डीआरडीओ। अब डीआरडीओ ने जो 28 हथियार प्रणालियां ऑफर की हैं, इन सभी की कुल खरीद आपातकालीन खरीद श्रेणी में रखी गई है, जिसकी सीमा 300 करोड़ रुपए तक है। इसका मतलब यह है कि इन हथियारों की इंडक्शन बहुत तेजी से होगी, बिना लंबे टेंडर के, बिना सालों की फाइलबाजी के, बिना दफ्तरों में फाइलें घूमने के। सीधे फैसला, सीधी खरीद, सीधे सेना के हाथ में। यह है असली मेक इन इंडिया, सिर्फ नाम का नहीं बल्कि असली ताकत का। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। ये 28 हथियार प्रणालियां मुख्यतः 6 श्रेणियों में बंटी हैं। पहली श्रेणी है मिसाइलें। इनमें शामिल हैं एंटी टैंक मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें और हवा से जमीन पर मार करने वाली स्टैंड ऑन ऑफ मिसाइलें। ये मिसाइलें इतनी सटीक हैं कि दुश्मन का टैंक हो या जहाज बच नहीं सकता। इनकी गाइडेंस प्रणाली इतनी एडवांस्ड है कि दुश्मन चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करे, टारगेट लॉक नहीं टूटता। एक बार निशाना लगा तो बस। दूसरी श्रेणी है रॉकेट सिस्टम। इसमें पिनाका मार्क 2 और उसके नए एडवांस्ड वेरिएंट शामिल हैं। पिनाका पहले से ही अर्मेनिया को निर्यात हो चुकी है और दुनिया ने इसकी ताकत को सलाम किया है। अब यह और ज्यादा ताकतवर होकर भारतीय सेना के पास वापस आ रही है। पिनाका की नई रेंज 90 किलोमीटर तक पहुंच रही है, यानी दुश्मन सोचे भी नहीं कि वो सुरक्षित दूरी पर खड़ा है। तीसरी श्रेणी है लेजर गाइडेड बम। ये बम इतने स्मार्ट हैं कि एक बार टारगेट लॉक हो जाए तो दुश्मन के लिए भागना नामुमकिन है। इन्हें भारतीय वायुसेना के राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। ये हर मौसम में काम करते हैं, दिन अला हो या रात, धूप हो या बारिश, धुंध हो या आंधी। दुश्मन छुपे कहीं भी, ये बम उसे ढूंढ निकालेंगे। चौथी श्रेणी है टॉर्पीडो। ये भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। डीआरडीओ का नया स्वदेशी टॉर्पीडो पनडुब्बियों से दागा जा सकता है और दुश्मन के जहाजों को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। ये टॉर्पीडो पानी के अंदर इतनी तेजी से चलता है कि दुश्मन के जहाज को हिलने का मौका नहीं मिलता। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत का ये सबसे बड़ा सबूत है। पांचवी श्रेणी है एडवांस्ड आर्टिलरी एम्यूनिशन, यानी उन्नत तोप खाने के गोले। आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर डीआरडीओ ने रामजेट पावर्ड तोप के गोले बनाए हैं। सामान्य तोप 30 से 40 किलोमीटर तक मारती है, लेकिन यह नई रामजेट तकनीक उसी तोप को 60 से 80 किलोमीटर की रेंज दे देती है। सोचिए, वही तोप, वही सैनिक, लेकिन दोगुनी ताकत, दोगुनी मार, दोगुना खौफ। छठी श्रेणी है एयर डिफेंस सिस्टम। दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों को आसमान में ही नष्ट करने वाले सिस्टम।
इनमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के नए वेरिएंट शामिल हैं जो कम ऊंचाई पर आने वाले हर खतरे को पल भर में खत्म कर सकते हैं। दुश्मन का ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर लड़ाकू विमान, आसमान में घुसने से पहले ही तबाह। अब बात करते हैं कि तीनों सेनाओं को इन हथियारों से क्या क्या मिलेगा। थल सेना को मिलेंगी एंटी टैंक मिसाइलें, राम जेट तोप के गोले और एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम। चाहे लद्दाख की बर्फीली चोटियां हों या राजस्थान का जलता रेगिस्तान या फिर पूर्वोत्तर के घने जंगल, ये हथियार हर जमीन पर, हर मौसम में, हर परिस्थिति में काम करेंगे। LAC पर चीन के साथ गतिरोध हो या पश्चिमी सीमा पर तनाव, भारतीय जवान अब हर मोर्चे के लिए पूरी तरह तैयार है। नौसेना को मिलेंगे टॉरपीडो, एंटी शिप मिसाइलें और अंडर वाटर वेपन सिस्टम। हिंद महासागर में भारत की पकड़ पहले से मजबूत थी, अब ये और भी अजय हो जाएगी। चीन की नेवी चाहे जितने जहाज भेजे, भारतीय नौसेना के पास हर जवाब तैयार है। वायुसेना को मिलेंगे लेजर गाइडेड बम, स्टैंड ऑन मिसाइलें और एयर लॉन्च्ड वेपन सिस्टम। राफेल और तेजस जैसे आधुनिक विमानों के साथ मिलाकर ये हथियार आसमान में भारत को पूरी तरह अजेय बनाएंगे। कोई दुश्मन भारत के आसमान की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये है, इसका असर चीन और पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा? वो चीन पिछले कुछ सालों से LAC पर लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, नई मिसाइलें लगा रहा है, नए एयरबेस बना रहा है, तिब्बत में हजारों सैनिक तैनात किए हैं और हिंद महासागर में अपने जंगी जहाजों की संख्या बढ़ा रहा है। लेकिन अब भारत के पास पिनाका की 90 किलोमीटर रेंज है, रैमजेट तोप के गोले हैं जो दोगुनी दूरी तक मारते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है जो चीन के किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकता है, और समुद्र में टॉर्पीडो हैं जो किसी भी जहाज को पल भर में डुबो सकते हैं। और पाकिस्तान? ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा कि जब भारत के स्वदेशी हथियार मैदान में उतरते हैं तो नतीजा क्या होता है। अब जब 28 और घातक हथियार बड़ी तेजी से इंडक्शन के रास्ते पर हैं, तो दुश्मन के लिए सोचने का वक्त बहुत कम बचा है। दोस्तों, DRDO का यह कदम सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक संदेश है पूरी दुनिया को, ये एक ऐलान है हर दुश्मन को, और ये एक वादा है हर भारतीय को कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, भारत अब हथियार बनाने वाला देश बन गया है, भारत अब हथियार निर्यात करने वाला देश बन गया है, और भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा ताकतों में शामिल होने की राह पर है। जब 28 घातक हथियार एक साथ भारतीय सेना के हाथों में होंगे तो कोई दुश्मन आंखें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई दुश्मन सीमा पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा, और कोई दुश्मन भारत को कमजोर समझने की गलती नहीं करेगा। यही है नया भारत, यही है आत्मनिर्भर भारत, यही है 2026 का भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अब भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए, इन 28 हथियारों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा हथियार पसंद आया और क्यों? क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक दुनिया की टॉप 3 सैन्य ताकतों में शामिल हो जाएगा? अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।